तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसकी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी डिटेल चीज़ें हैं जो कवर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो क्या एमपीटी करना ज़रूरी है बीपीटी के बाद में? तो इस क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो। जैसे सपोज़ करो आपको जाना है एकेडमिक्स के अंदर, यानी आपको कोई प्रोफेसर बनना है, या फिर आपको हॉस्पिटल के अंदर वर्क करना है, या फिर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए जैसे कि सीआरपीएफ हो गई, या फिर रेलवे के अंदर जाना है। अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एमपीटी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी रीज़न है। क्योंकि अगर आप एमपीटी करोगे तो काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर एमपीटी रिक्वायर्ड होती है। काफ़ी सारे ऐसे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ फ्रेशर्स जो बीपीटी वाले होते हैं उनको नहीं लेते हैं। तो ऐसे अगर आपको अपनी करियर के अंदर ग्रोथ चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको एमपीटी ज़रूर करनी चाहिए। वहाँ पे एमपीटी रिक्वायर्ड होती है, आपके रेज्यूमे के अंदर बीपीटी वालों को नहीं लेते हैं। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो बीपीटी के बाद में भी आप टीचिंग कर सकते हो, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो पैकेज होगा वो अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप बीपीटी के बाद में टीचिंग करते हो, आपका पैकेज समवेयर अराउंड 20,000 पर मंथ रहेगा। तो मतलब ये डिपेंड कर सकता है, ऑफ कोर्स अब इंडिया इतना बड़ा है, हर जगह पे अपना अलग अलग रहता है। तो मैं आपको सिर्फ लमसम बता रही हूँ कि 20,000 तक आपका रहेगा पैकेज। तो ये इतना अच्छा तो है नहीं। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर बनना है जैसे कि एम्स हो गई, पीजीआई हो गई, जामिया इस्लामिया हो गया, या फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पर एमपीटी रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी पैकेज मिलता है आपको अगर आप टीचिंग करियर के अंदर जाते हो। बट आपको एमपीटी चाहिए, एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये लोग, बट आपको एमपीटी रिक्वायर्ड होती है अगर आपको अपने करियर के अंदर ग्रोथ चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए और आपको इन सब सेक्टर्स के अंदर जाना है। जैसे कि आपको टीचिंग में जाना है, आपको हॉस्पिटल के अंदर जाना है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिर वहाँ पर आपको एमपीटी की रिक्वायर्ड है। मेरे हिसाब से तो आपको एमपीटी करनी चाहिए। बट हाँ, अगर आपको 20,000 से कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपके घर में फाइनेंशियल इशू है, इस वजह से आप एमपीटी नहीं कर सकते हो, तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। आपको टीचिंग के अंदर जाना है, आपको जॉब मिल जाएगी बीपीटी के बाद में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है कि जस्ट बीपीटी के बाद में भी एज ए टीचर आपको रख लेते हैं। और आपको अगर हॉस्पिटल में जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि बीपीटी के बाद में भी ले लेते हैं, जैसे मैक्स हो गया। बट अगेन द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को इतना अच्छा पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जस्ट आपने बीपीटी के बाद में आप गए हो। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको इन सब करियर के अंदर जाना है तो आपको एमपीटी ज़रूर करनी चाहिए अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, अच्छा पे स्केल चाहिए। तो आई होप आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे जाके क्लिनिक खोलना होता है, विजिट्स करनी होती है, तो क्या इस चीज़ के लिए एमपीटी रिक्वायर्ड है करना? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आपके पास एमपीटी की डिग्री नहीं भी होगी तो भी आप क्लिनिक्स के अंदर काम कर सकते हो, क्लिनिक्स खोल सकते हो, विजिट्स कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज़, क्या ये ठीक है करना? तो अगर मैं कोई बीपीटी स्टूडेंट को खड़ा करूं और किसी एमपीटी स्टूडेंट को खड़ा करूं, मतलब जिसने अच्छी जगह से एमपीटी की है, ऑफकोर्स सिर्फ ऐसे डिग्री के लिए नहीं की है, तो ऑफकोर्स जो इसने एमपीटी करी है उसका नॉलेज जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू बीपीटी स्टूडेंट के। इट्स अ फैक्ट। और आजकल लोग भी जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर रहते हैं, स्पेशली जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो सिर्फ जिसने बीपीटी कर रखी है उसको इतना प्रेफर नहीं करते उसके पास जाना। जिसने एमपीटी भी कर रखी है, किसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रखी है, तो उसके पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते। आई नो ये चीज़ हर जगह नहीं है, बट लोग ये चीज़ समझ रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग एमपीटी करते हैं तो ज़्यादा आपका चांसेस हाई है कि आपके जो पेशेंट्स हैं आपके यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि मैम ये सिर्फ सारा हाथों का खेल है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी होगी तो वहाँ पर जाना जो पेशेंट्स है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ तो सच है कि अगर आप लोगों के अंदर हैंड की स्किल्स अच्छी है, आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके पास पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे। बट उसके लिए भी आप ऐसा नहीं कि जस्ट
जस्ट बीपीटी आपने डिग्री की और उसके बाद में आप क्लिनिक खोल कर बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको एमपीटी नहीं करनी है तो आप लोगों को काफ़ी सारे सालों का, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स का सिर्फ आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। आप लोगों को अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेटर करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पेशेंट से बात नहीं की तो नेक्स्ट टाइम आपके पास आना प्रेफर नहीं करेगा, भले ही आपने कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट किया हो। अगर आप उनको अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करोगे तो आपके पास नहीं आएंगे। तो आप लोगों को जस्ट पीपीटी के बाद में आपको क्लिनिक्स नहीं खोलने चाहिए, पहले अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। अगर आपको एमपीटी नहीं करनी है, कोई फाइनेंशियल इशू है जिस वजह से आप नहीं कर सकते हो, या फिर कोई एज का कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप एमपीटी नहीं कर सकते हो, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए। अब आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि जस्ट मैंने एमपीटी कर लिया, अब मैं किसी क्लिनिक के अंदर वर्क कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 10,000 अर्न कर रहा हूँ या फिर सिर्फ 12,000 अर्न कर रहा हूँ। क्योंकि अभी जो मेन चीज़ है वो अर्निंग नहीं है, अभी सबको इतना ही मिलता है, आप कोई अकेले नहीं हो। मतलब इस फील्ड के अंदर अब क्या कर सकते हैं, इतना ही मिल रहा है अभी क्लिनिक्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करोगे तो। बट अभी आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। आपको असेस करना, पेशेंट को सीखना है, आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देने हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आप लोगों को वो चीज़ सीखनी है। आई नो जो पेरेंट्स होते हैं, मेरे भी पेरेंट्स से जब मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था मेरी भी अर्निंग इतनी ही थी 10,000। तो मेरे भी पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुमने डिग्री की है, तुमने एक डॉक्टर की डिग्री की है, बट स्टिल तुम लोगों को इतना ही पे मिल रहा है। बट अभी हम लोगों को उनका वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दो, बट अपन को क्या करना है, अभी एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। अभी कुछ सालों तक हमें अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, ताकि आगे जाके अगर हम अपना खुद का कुछ खोलें तो उसके अंदर हम अच्छे से वर्क कर सकें। क्योंकि जो क्लिनिक खोलना बहुत ही आसान है, अभी मैं खुद भी खोल दूँगी एक क्लिनिक, बट उसको सस्टेन करके रखना वो सबसे मेन चीज़ है। जिसने सस्टेन करके रख लिया वो उसका अच्छा चलेगा क्लिनिक, तो ये मेन चीज़ है। तो आप लोगों को फोकस उस चीज़ के ऊपर करना है कि मुझे इस क्लिनिक को सस्टेन करके रखना है। आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि अभी मेरे पास पैसे आएंगे मैं अभी क्लिनिक खोल देता हूँ, बट 1-2 पेशेंट आए, उनको लगा कि नहीं इस बंदे में तो दम नहीं है इतना, तो वो नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम। ना ही वो पेशेंट दूसरों को बोलेंगे कि आप लोगों को इस क्लिनिक के अंदर आना चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को अभी इतना ही बोलूँगी कि आप अभी एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करो बजाय फटाफट अर्न करने के। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बीपीटी के जस्ट बाद में हमें एमपीटी स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर बीच में गैप देना चाहिए। तो अगर आपका फोकस ये है कि आपको आगे जाके क्लिनिक खोलना है तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 1 ईयर का गैप तो रखना चाहिए एमपीटी और बीपीटी के बीच में। और इस टाइम पे आप लोगों को कोई क्लिनिक्स वगैरह ज्वाइन करने चाहिए या फिर आप विजिट्स भी कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, बट आपको क्लिनिक्स ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें। उन क्लिनिक्स के अंदर आपको जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है वो ना सिर्फ कैसे असेस कर रहा है पेशेंट्स को, कैसे ट्रीट कर रहा है, बल्कि कैसे कम्युनिकेट भी कर रहा है पेशेंट के साथ में। यस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लिनिक खोल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है अगर हम क्लिनिक खोल रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि अगर पेशेंट गुस्सा हो गया है, उसको पसंद नहीं आया ट्रीटमेंट, तो उस सिचुएशन को भी वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। या फिर अगर आपका रेट ज़्यादा है और पेशेंट ने मना कर दिया पे करने से, तो वो भी उस सिचुएशन को भी वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। यानी अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर पेशेंट ज़्यादा आ गए तो उस सिचुएशन को भी वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ अगर आप क्लिनिक जाते हो तो आपको आंखें बंद करके नहीं बैठना होता है, आपको सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर आपको भी पता है कि मुझे भी आगे जाके क्लिनिक खोलना है तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 1 ईयर का गैप रखना चाहिए एमपीटी और बीपीटी के बीच में एटलीस्ट, और इससे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। तो फिर अगर आप जाके मास्टर्स करते हो तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने डाउट्स भी उन प्रोफेसर से पूछ सकते हो, और बाद में कॉलेज टाइम, जैसे कॉलेज टाइम ख़त्म होता है उसके बाद में भी आप चाहो तो क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि आप लोगों का मेन फोकस, आप लोगों को पता है कि मुझे आगे जाके क्लिनिक खोलना है, और अगर आपको क्लिनिक खोलना है तो आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होगा उससे ज़्यादा आपको, उससे क्या होगा, ज़्यादा आपको नॉलेज आएगी। तो इस वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि मुझे आगे जाके करना क्या है। वो मतलब कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करने बैठ जाते हैं, फिर आगे जाके उनको लगता है कि यार मुझे ये नहीं, ये करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे इस लाइन के अंदर जाना है या फिर इस लाइन के अंदर जाना। ये क्लियरिटी ऑफ कोर्स एकदम से तो नहीं आएगी आपको, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना भी है, आप
आपको क्लिनिक्स भी ज्वाइन करना है, आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप किस फील्ड के अंदर ज़्यादा बेटर हो। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं जब कॉलेज टाइम में थी तो मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाती थी। मेरे एक और क्लासमेट थी, वो थोड़ी वीक थी पढ़ाई के अंदर, तो मैं उसको भी पढ़ाती थी। तो उनका थोड़ा पॉजिटिव फीडबैक रहा जब मैंने उनको पढ़ाया। तो मैंने सोचा कि मैंने थोड़ा और कॉन्फिडेंस अपना जमा किया और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। जब मेरा 3rd ईयर कंप्लीट हो गया था उसके बाद में मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, और आप अब भी मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स देते हो, काफ़ी अच्छे फीडबैक्स दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शायद टीचिंग करियर जो है वो अच्छा है। तो मैं आप लोगों को इसी चीज़ के ऊपर आपको बता रही हूँ कि अगर आप जैसे जैसे अपना एक्सपेरिमेंट्स करते जाओगे, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करोगे, तब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि आप कौन सी एक चीज़ के अंदर ज़्यादा अच्छे हो। और दूसरी चीज़, अगर आपको आगे जाके आपका जो फोकस है, मुझे एकेडमिक्स के अंदर जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए या फिर ऐसा कुछ है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 1 साल का गैप नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता 1 साल वर्थ है आप लोगों को स्पेंड करना। तो आप लोगों को डायरेक्ट जब भी एमपीटी का एडमिशन होता है तो आप लोगों को ले लेना चाहिए एडमिशन। क्योंकि अगर आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर भी वर्क करना है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल चलता है हर एक पेशेंट के लिए। तो उस चीज़ को सीखने के लिए इतना हार्ड नहीं होता, वो इस चीज़ को सीखने के लिए आप लोगों को गैप लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम क्लिनिक्स खोलते हैं तो वहाँ पे ऑफकोर्स हर एक इंडिविजुअल का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है, उसको सीखने के लिए हमें थोड़ा एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ के लिए ज़रूर अगर आप गैप लोगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। मैं आप लोगों को यही चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी कि आप जिस चीज़ के अंदर अच्छे हो उसी चीज़ को लेके आगे जाओ, तो अब आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप ट्रीटमेंट करने में इतने अच्छे नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब ऐसा नहीं होता ना कि कोई बॉलर भी अच्छा है, कोई बैट्समैन भी अच्छा है। कोई किसी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती है कि वो बैट्समैन अच्छा होता है, किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो बॉलर अच्छा हो, फील्डर अच्छा होता है। तो आप लोगों की अपनी क्वालिटीज़ जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बात रही अर्निंग की, तो आजकल अर्निंग करना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है वो सबका बाप है। आप बहुत कम पैसों के अंदर भी एड्स रन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने एड्स रन कर सकते हो, तो उससे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे एक क्लिनिक है, वहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, तो आप लोगों को लोग जानने लगेंगे। और अगर आपके अंदर स्किल्स होगी तो ऑफकोर्स वो सस्टेन रहेगा बिजनेस। तो आई थिंक कि आप लोगों को बस अपनी क्वालिटीज़ पहचाननी है, बाकी अर्न करना इतना भी मुश्किल नहीं है। बट हाँ, अगर आप कुछ ऐसे हो कि आपने ये सोच रखा है कि मैं फिजियोथेरेपी के अंदर आऊँगा, बस मैं एक जॉब पकड़ लूँगा, उससे मेरे पास अच्छा पैसा आएगा, तो आई एम सॉरी, बट ये जो फिजियोथेरेपी फील्ड है वो इतना ईजी नहीं है। इसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको अच्छा अर्न करने को मिलेगा। और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो स्काई इज़ द लिमिट गाइस। यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा भी है, फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा पैसा भी है। बट अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे हो कि कोई एक मैं हॉस्पिटल पकड़ लूँगा या फिर कोई एक चीज़ पकड़ लूँगा और वहाँ से मेरे को अच्छा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने जा रहे हो तो फिर उसके बाद में आप चाहो तो विजिट्स कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी सैलरी वैसे मिलती है। एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एमपीटी इंडिया के अंदर करना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर बाहर करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप एमपीटी बाहर से करते हो तो अच्छी बात है, बट वहाँ से करके आप वापस से इंडिया आ रहे हो तो मेरे हिसाब से इतना कुछ बेनिफिट नहीं है उसका। क्योंकि एक तो आप वहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोगों को स्ट्रगल तो वही करना पड़ेगा, अपना नाम जो है वहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, पेशेंट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ऊपर से आप लोगों ने इतना पैसा दिया है बाहर जाने के लिए तो वो सारा पैसा वापस से जमा करना पड़ेगा। और वो जब आप जमा कर लोगे फिर कहीं जाके आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं है अगर आप वापस से इंडिया आ रहे हो। लेकिन अगर आप एमपीटी करने बाहर जा रहे हो, बाहर ही कोई जॉब ढूंढ रहे हो, वहाँ पे ही वर्क कर रहे हो, तब ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि वहाँ पर का जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छा है। बट अगेन कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे आपको अवॉइड ही करना चाहिए जाना, जैसे कि यूके हो गया या फिर कनाडा हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है। और कनाडा के अंदर तो आपने न्यूज़ सुनी ही होगी कि अभी जो लोग काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वापस से इंडिया भेज रहे हैं, तो इस वजह से यूके और कनाडा मेरे हिसाब से इतना प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। आप लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ज़रूर प्रेफर कर सकते हो, वो अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहाँ पे स्केल भी बहुत अच्छा है फिजियोथेरेपिस्ट का। तो अगर आपको जाना है एमपीटी करने अब्रॉड तो आई थिंक अगर आप वहाँ पे सेटल होते हो, वहाँ पे जॉब करते हो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन।
वैसे तो मेरे दिमाग में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट अगर मैं वो सब चीज़ें शेयर करने बैठी तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो लेकिन आप लोग अगर मुझे बोलोगे तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि मुझे पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर नहीं। उसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे हम अर्निंग के जो सोर्सेस है वो ढूंढ सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि मुझे एक और वीडियो ऐसे बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, जिसके अंदर हम आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए फिजियोथेरेपी फील्ड के अंदर, कैसे हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। तो मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो।